मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह निकल गया था। कल रात को हुई थी क्लोजिंग, बहुत तगड़ी वाली क्लोजिंग हुई कल रात में। घर पे ही समझो पहुंचा था कुछ 11 नहीं, मतलब क्लोजिंग के लिए गया था सुबह सुबह मॉर्निंग में ही क्लोजिंग के लिए गया था। तो बात ऐसा हो गया था कि क्लोजिंग में मतलब हम लोग को सीएफए जाना रहता है। वहाँ पे होता ये है कि इसे पूरी रात वहाँ पे रुक के क्लोजिंग करना पड़ता है। सीएफए जो होता है वो एंडिंग क्लोजिंग होता है, तो वहाँ पे पूरा रात जाता है। तो हम लोग सुबह 5 बजे घर पे पहुंचे थे और मैं रात का सीन बना नहीं पाया ब्लॉग, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारे लोग साथ में और फोन भी एक चार्ज नहीं था, तो प्रॉब्लम ये हो गया था। नहीं तो मैं ब्लॉग बनाता अभी सुबह से। और रात को वहां से आया फिर मतलब अब मुंबई की पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है यार, कैसे वो कभी भी बारिश होने लगती है। कल रात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं अपने ये लेके गया था बाइक जुपिटर यहाँ से, बट वहाँ पे घाटकोपर में वहां से हम लोग निकले तो इतना ज्यादा बारिश थी नहीं। हम लोग सोचे कि निकल जाएंगे लेके गाड़ी, मतलब इतना ज्यादा कुछ था नहीं। बट अभी सुबह में मतलब रात में हम लोग कुछ 4 बजे के आसपास जब पहुंचे वहां पे घर जाने के लिए, निकले वहां से 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम लोग का वहां पे क्लोजिंग खत्म हुआ। और वहां से जब निकले घर जाने के लिए निकले तो प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां पे हमारा ये नहीं हो रहा था, मतलब ये टाइम भी नहीं मिल रहा था कि हम लोग करें क्या अभी, मतलब कहाँ जाए कैसे जाए। बारिश ही इतना तेज होने लगा कि सब प्रॉब्लम एक ही साथ आ गया और समझ भी नहीं आ रहा था कैसे क्या करे। तो दिक्कत ये हो रही थी कि अब क्या करे कहाँ जाए। तो फिर हम लोग इधर अपना क्या नाम है, ये स्टेशन है, अरे स्टेशन अपना राम मंदिर स्टेशन है, वहाँ पे ही एक जगह साइड में थोड़ा जगह था, तो वहाँ पे गाड़ी डाल दिया था और गाड़ी डाल के वहां से ही निकल गया था। कि बोला अगर ये मतलब ज्यादा बारिश हो रही थी, रेनीकोट वगैरह लिया नहीं था, क्योंकि बारिश का कभी अभी समय जा चुका है, फिर भी बारिश हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। और मैंने ये सोचा कि अब जब इतना बारिश हो ही रहा है, तो हम लोग 4 लोग थे यहाँ से विरार जाने के लिए, मैं, मेरे 2-3 सर और एक और कलीग था। तो हम लोग बोले कि अभी एक काम कर रहे, इस तरह से जा ही रहे, तो फिर एक काम करते गाड़ी इधर खड़ा कर देते हैं, यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे ओला से। तो ये शॉप वाले बड़ी अपनी गाड़ी लेके आता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए सोचा यहीं से ईस्ट वेस्ट का ब्रिज है और यहाँ से पकड़ लूंगा, ये मलाड वेस्ट का रास्ता पकड़ूंगा, यहाँ से एसबी रोड से होते हुए सीधा निकल जाऊंगा शताब्दी हॉस्पिटल। तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा मेरे लिए और यहाँ से थोड़ा रास्ता खाली भी मिलेगा। पहले जब गाइस मैं यहाँ पे नहीं था, क्या नाम है, फार्मा में नहीं था, तो मैं पहले यहीं पे एक शॉप है, मतलब बैकएंड का काम था वो, ये था जैसे किसी का ऑनलाइन काम मेंटेन करना, मतलब गूगल पे और इस पे क्या नाम है, गूगल पे ऐड करता था उसका, मीशो पे ऐड चलाता था, फेसबुक पे ऐड चलाता था। जैसे उसका ना एक प्रोडक्ट था, ज्वेलरी का था, नकली ज्वेलरी जो हार वगैरह होता है उसका एक प्रोडक्ट था। तो मैं उसका ये करता था, मतलब गूगल पे, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सब में मैं उसका एड रन करता था, उसका सेल लाने की कोशिश करता था, उसका मतलब प्रॉपर उसका एक जैसे नॉर्मली एक दुकान होता है, तो दुकान को ग्रो करना होता है, बाय एनी चांस, बाय एनी डिफॉल्ट, कैसे भी करके आपको उस दुकान को ग्रो करना है, उसका सेल बढ़ाना है। तो मैं वही करता था पहले। तो मेरे को वहां पे उतना पेमेंट नहीं मिल रहा था जितना मेरे को चाहिए, और वहां पे मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरा काम, मेरे को वहां पे मजा भी नहीं आ रहा था काम करने में, क्योंकि मेरे को चाहिए था खुला, मतलब थोड़ा अपने मन से काम करने का, अपने मन से रहने का, जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ। और फिर मतलब थोड़ा बाहर का ये रहता है ना, घूमने का, बाइक से इधर उधर जाने का, तो सब मेरे को ये सब अच्छा लगता था। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे ऐसा था कि वो 9 to 5 वाला जॉब ना, वो सर पकड़ रहा था। जैसे ऐसा रहता सुबह आओ शाम को जाओ, सुबह आओ शाम को जाओ, सुबह आओ
ऐसा वाला काम था। और वो सब काम मेरे को बिल्कुल नहीं जम रहा था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रहा था यार, एक जगह पे दिन भर बैठे रहो, आलसी की तरह काम हो ना हो, और कुछ भी ऐसा ही रहे, टाइम पास होता रहता था, कुछ करो ना करो। और उनका ऐसा था कि वो दिन भर लैपटॉप पे रहता था, तो ज्यादा इतना बॉडी में मूवमेंट नहीं था। तो मेरे को ऑफिस में बैठने वाला काम वैसे भी पहले से भी नहीं जम रहा था कि एक जगह बैठो करो, तो मेरे को नहीं जम रहा था। इसके लिए मैंने वहां से छोड़ के फिर मैंने फार्मा में पहली कंपनी ज्वाइन की थी, जहाँ पे मेरे को नेट सैलरी में कुछ आते थे 18,000। मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बताता नहीं था पहले। मेरे को नेट सैलरी आता था 18,000। फिर बाद में मैंने वहां से जब ये किया, मेरे को पता चला कि अगर फार्मा में रहना है और एज, मतलब फार्मा में ऐसा है कि आप एज के ऊपर ही काम कर सकते हो। अगर आपका एज अगर 28 क्रॉस हुआ तो फिर आपका कहानी खत्म है। फार्मा में ऐसा रूल है, अगर 28 एज गया ऊपर तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता था कि उसके ऊपर किसको लेते नहीं थे। फार्मा का ऐसा रूल है। अदर कंपनी में मतलब और भी, जैसे स्पेशली मेरे कंपनी में अभी जो करंट की कंपनी है उसमें ऐसा है कि आप कंडीशन बहुत सारे हैं, 28 होना चाहिए, 28 के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद वो जिस कंपनी में लड़का अगर लैंडमार्क में उसको ज्वाइन करना है, जिस कंपनी में मैं हूँ, अगर ज्वाइन करना है तो उसको एटलीस्ट जो है बीएससी किया रहे और टॉप 30 की कंपनी में हो। जो लड़का बाहर से अगर इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसका टॉप 30 में ही होना चाहिए कंपनी, अदरवाइज उसको नहीं लेंगे। और बीएससी किया हो, इसके बाद वो लड़का का एज 28 हो और थोड़ा उसका एक्सपीरियंस हो, तो ये सब मैटर करता है बहुत ज्यादा। हर एक कंपनी में हर एक सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, बट सबको सेम ही यही ऐसा ही रहता है कि मेरे कंपनी का जो बंदा है वो थोड़ा अच्छे से रहे, ऐसा रहता है। और अगर उससे भी छोटी मतलब बड़ी कंपनी रहेगी तो फिर और भी ज्यादा रहेगा, करोड़ों में रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एट द एंड अगर जाके नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कंपनी 1 महीना सरवाइव करती है, 2 महीना करती है, 3rd मंथ क्या बोल देती है, भैया आप अपना देख लो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अभी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, लड़के बहुत सारे जैसे जिनका एज खत्म हो जाता है ना, तो वो स्ट्रेस में आके या तो सुसाइड कर लेंगे, या तो उनको ये लगे कि यार फैमिली कैसे चलेगी, मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो ज्यादातर लोग अगर जैसे यही होता है ना कि अगर यार जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा पैसा वैसा देख के साइड में कहीं कुछ घर वर ले लेते हैं, स्पेसिफिक अपना बनाने के लिए घर वर ले लेते हैं, तो उसका लोन चलते रहता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर उनको कहीं गलती से निकाल दिया, कंपनी ने बोल देता है कि हाँ भैया तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तुमसे मेरा जो काम दिया हुआ तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एक काम करो, हमारी कंपनी छोड़ के आप निकल जाओ। तो इसमें क्या होता है, जैसे एज वाले बंदे रहते हैं ना, तो उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अब मुझे तो निकाल देंगे ये लोग, और मेरे को प्रॉब्लम, अब उनको ये दिमाग में आता है, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अभी एक कंपनी छुट्टी है, ऐसी बहुत सी कंपनियां फार्मा में है जो अबाउट 30 वालों को, अबाउट 28 वालों को लेती है, भले सेम पैकेज पे लेती है जितना आपका करंट पैकेज करंट कंपनी में होगा, उससे सेम पैकेज पे भी लेगी, लेकिन लेती है कंपनियां। तो आपको इस पे ध्यान देना है ना कि इस पे कि अरे यार मेरा क्या होगा, अब मेरी फैमिली का क्या होगा। मैंने मतलब अपनी लाइफ में जैसे फार्मा ज्वाइन किया है, मेरे को 3-3.5 साल हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे केस सुने हैं ना, जो या तो प्रेशर में वो कर दिए, खुदकुशी कर लिए, या प्रेशर में फांसी लगा लिए है, या प्रेशर में आके मैनेजर से झगड़ा कर लिए, मारी कर लिए। तो इतना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई फार्मा में आता है, इनकेस न्यू कमर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस फार्मा में आओ, दिन भर गाड़ी लो, बैग टांगो, मस्त फॉर्मल कपड़े पहनो अच्छे अच्छे, और फिर बैग उठाओ निकल लो, दिन भर मतलब मस्त पर्सनालिटी बनाओ, चश्मा बिस्मा लगाओ, गाड़ी लो और सबके सामने हवाबाजी करो। ऐसा नहीं होता है। फार्मा में आने के बाद लोगों को अंदर की चीजें पता चलती है कि फार्मा बाहर से कैसा था और अंदर कैसा है। अगर जैसे अभी फार्मा में किसी को आना है, जीरो से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से अगर किसको आना है तो सबसे पहले उसको यही माइसेल्फ थोड़ा पढ़ना होता है। फिर अगर मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड से है बंदा तो उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर नॉन साइंस, रुको एक, तो गाइज यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बाय।